ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। एक वीडियो है, उसमें नज़र आ रहा है कि कुछ पाकिस्तानी किसान खड़े हैं, देहाती लोग खड़े हैं, एक पीछे जो है वो पानी की बेड़ी एक खड़ी हुई है। पानी के ऊपर एक कश्ती चलती है ना, एक बेड़ी भी चलती है। वो सज्जाद अली के गाने में शायद आपने सुना होगा, जो लोग नहीं जानते कि बेड़ियाँ, तो ये बेड़ी जो होती है ये पानी के ऊपर चलती है और इसको एक लंबे डंडे के साथ चलाते हैं ज़मीन में। उसका वो दरिया के नीचे जाके वो लगता है 30-30, 25-25 फुट लंबा एक डंडा होता है, उसके ज़रिए से इसको ले जाते हैं। बाद औक़ात कोई चप्पू से भी चला लेते हैं छोटी बेड़ी को, लेकिन ये डंडे के साथ चलती है ज़्यादातर। और इसके अंदर ट्रैक्टर ट्रालियाँ भी ले जाते हैं, जानवर भी ले जाते हैं। इसमें बहुत वज़न आप डाल सकते हैं बेड़ी के अंदर। ये हमारे दरियाओं पे बहुत हैं यहाँ पंजाब में। तो एक बेड़ी पीछे खड़ी है और उसमें वो किसान उतर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जनाब हम इंडिया वाली साइड पे गए थे, वहाँ से हम चारा काट के लाए। तो वो जो पूछने वाला है वो पूछता है कि इंडिया से चारा काट के लाए? उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम वहाँ से लेकर आए। उन्होंने आपको मना नहीं किया? वो कहता है जी उन्होंने मना नहीं किया। उन्होंने कहा देखिए अगर आपके जानवर इससे ज़िंदा बच सकते हैं तो आप काट कर ले जाएँ। हमारे ये कंडों पे किनारों पे जो चारा जितना लगा हुआ है ये आप ले जाएँ काट के और जाके अपने जानवरों को आप दें। वो कहता है उन्होंने मना नहीं किया हमें, बल्कि वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमें अलाउ कर दिया कि एक मुसीबत आई हुई है, एक परेशानी है, अगर ये पाकिस्तानी है तो क्या हुआ, जानवर इनके मर रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमें हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद नहीं पहुंची, हमें पाकिस्तान वाली साइड से कोई चीज़ नहीं मिली, हम इंडिया वाली साइड पे जाते हैं, चारा काटते हैं। उसने पूछा BSF आपको मना नहीं करती? तो उन्होंने कहा जी वो हमारी मजबूरी समझते हैं। वो कहते हैं अगर आपका इससे गुजारा होता है तो आप काट कर ले जाओ। तो हम जाते हैं और जाकर काट कर ले आते हैं। ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर है। और देखें दोनों तरफ बॉर्डर के एक ही तरह के लोग रहते हैं। अच्छी बात यह है कि इंसानियत के नाते एक दूसरे के जानवर बचाना, एक दूसरे की इंसानों की जानें बचाना, ये बहुत ज़रूरी है। और ये कई मरतबा ऐसा हुआ कि दोनों तरफ के लोगों ने एक दूसरे की जान भी बचाई किसी आफत की सूरत में। तो ये किसानों ने जब ये दिखाया तो वो वीडियो बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है कि अगर अमन हो और प्यार मोहब्बत से रहें हमसाए और शरारत ना करें और जो बड़े मसाइल हैं उनको हल करें तो बड़ा पोटेंशियल है इस खित्ते के अंदर आगे बढ़ने का। नाज़रीन एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये रेस्क्यू इस वक्त सबसे मेन इदारा है जो दिखाई दे रहा है। अगर रेस्क्यू को टिकटॉक्स के लिए इस्तेमाल ना किया जाए तो मैंने पहले भी कहा कि अगर किसी ने सबसे ज़्यादा सरगर्मियों में हिस्सा लिया लोगों को बचाने की, वो रेस्क्यू है इदारों में से। पाकिस्तान के जितने इदारे हैं सारे इदारों को आप एक तरफ करें और रेस्क्यू अकेला जो है उसने बहुत काम किया है। ये इदारा परवेज़ इलाही साहब ने बनाया था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने रेस्क्यू के इदारे से बदला लिया, दो इदारों से। परवेज़ इलाही साहब ने ट्रैफिक वार्डन बनाए थे और एक रेस्क्यू 1122 बनाई थी। इन दोनों से शहबाज शरीफ ने बदला लिया। वार्डन्स की तो कई सालों तक उन्होंने तनख्वाही नहीं बढ़ाई, उन्हें बहुत तंग किया। वो बेचारे एहतजाज करते थे, रोते पिटते थे कि जनाब परवेज़ इलाही का इसके ऊपर छाप है, लिहाजा हमने इसको चलने नहीं देना। दूसरा जो आपका ये था रेस्क्यू 1122, शहबाज शरीफ साहब ने इसकी वो हालत कर दी कि यहाँ पे मेरे पास ये खबर है, ये देखें, ये इस खबर के अंदर बाकायदा ये इश्तिहारात छपे हुए हैं और ये इश्तिहारात अखबार के अंदर छपे हुए हैं और लिखा हुआ है आपका माली ताउन ज़िंदगी बचाने में मुआवन, डोनेट टू रेस्क्यू 1122 टू सेव लाइव्स। यानी रेस्क्यू 1122 को आप डोनेशंस अपनी दें, यानी चंदे पे चलने वाला इदारा इसको बनाकर रख दिया। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का PCSIR ब्रांच लाहौर में FC कॉलेज के साथ जो है, यहाँ मैं पढ़ता था, इधर हम खाना खाने जाते थे, तो उन्होंने कहा जी एमरजेंसी सर्विस फंड के अकाउंट नंबर, आगे अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, इसके अंदर पैसे जमा करवा दें। तो शहबाज शरीफ के दौर में इसी रेस्क्यू 1122 को चंदे से भी चलाया गया और फिर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर आया तो उन्होंने हर ज़िले तक इसको फैलाया। परवेज़ इलाही वापस आ गए ना, स्पीकर बन गए पंजाब असम्बली के, उस्मान बुज़दार वज़ीर आला बन गए। तो क्योंकि परवेज़ इलाही का एक प्रोजेक्ट था, बड़े अरसे तक यतीम रहा, तो उन्होंने आकर कहा जी फैलाओ इसको दोबारा। आज वही रेस्क्यू 1122 है जो परवेज़ इलाही साहब के दौर में और उस्मान बुज़दार के दौर में तमाम ज़िलों तक फैलाया गया। आज वो रेस्क्यू 1122 काम आ रहा है। अगर मरियम नवाज साहिबा अपने टिकटॉक रोक दें, ये जो थोड़ी देर के बाद जाके रेस्क्यू वालों को सबको इकट्ठा कर लेती हैं और उसके बाद वहाँ टिकटॉक्स बनते हैं, अगर ये चीज़ें रोक दी जाएँ तो मुझे उम्मीद है कि ये लोग मज़ीद काम कर सकेंगे, इनके ऊपर से दबाव हट जाएगा। फिर एक और ख़बर है कि माहौलियात को नुकसान पहुँचाने के हवाले से लाहौर में नाज़रीन हमने बहुत दफ़ा एहतजाज किया, बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट की, लेकिन शरीफ ख़ानदान मानता ही नहीं था। इन्होंने लाहौर में अंधाधुंध कटाइयाँ की हैं दरख्तों की। मिसाल के तौर पे ये अगर डॉन की रिपोर्ट आप देखें तो शहबाज शरीफ के वज़ारत आला के दौर में लाहौर में खरबों मालियत के मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए हज़ारों दरख्त काट दिए गए और ये वो दरख्त थे जिसकी उम्र 50 साल 70 साल, इतने पुराने और बड़े दरख्त
वो दरख्त जो बड़े घने दरख्त थे, बहुत बड़े दरख्त थे। एक जो दरख्त है ना, बड़ा दरख्त, वो कोई 36 बच्चों को, नन्हे बच्चों को ऑक्सीजन फराहम करता है, इतना ज़रूरी है। तो इन्होंने जनाब वहाँ पे बहुत बड़ी मिकदार में दरख्त काट दिए। 5000 दरख्त इन्होंने लगभग अपनी सड़कें चौड़ी करने के चक्कर में, अपने छोटे मोटे प्रोजेक्ट करने के चक्कर में इन्होंने काट दिए। बड़ा एहतजाज भी हुआ लाहौर में, इन्होंने दबा लिया एहतजाज पुलिस के ज़रिए से। फिर इन्होंने दावा किया कि हम बहुत दरख्त लगाएंगे। हमने देखा लाहौर में कोई शजरकारी हुई नहीं, कोई दरख्त लगे ही नहीं, इन्होंने कोई काम किया ही नहीं। और अब आप माहौलियाती तब्दीली के असरात देख रहे हैं। लाहौर में जब स्मोक आती है, सर्दियों में आप वहाँ नहीं रह सकते। बरसात में अजीबोगरीब तरीके से बारिशें होती हैं, बेमौसमी, आप गुजारा कर नहीं सकते। गर्मियों के अंदर इतनी शदीद गर्मी, हीट वेव आती है कि आप उसका भी गुजारा नहीं कर सकते। तो लाहौर में रहने के लिए मौसम भी चंद महीने ही रह गया है। यानी अभी मैं स्मोक के बारे में पढ़ रहा था कि जो शख्स लाहौर के अंदर पूरा साल गुजार लेता है, और जो स्मोक के महीने हैं, जब ये हवा में स्मोक आ जाती है, कार्बन, तो आप जब वहाँ पे रहते हैं कुछ अरसा, तो आपकी ज़िंदगी के चंद साल कम हो जाते हैं। ये मैंने बाकायदा रिसर्च पढ़ी है कि लाहौर का जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो सर्दियों में इतना ख़राब हो जाता है कि वहाँ पे रहने वाले आदमी की ज़िंदगी कम हो जाती है। ये नाज़रीन हालात हैं। अब आ जाए नाज़रीन कुछ पॉलिटिकल खबरों की तरफ। इमरान खान साहब ने कुछ फैसले किए हैं, और उनमें 3 बड़े फैसले हैं जो ये बताते हैं कि आज इमरान खान साहब कहाँ खड़े। पहला फैसला उनका ये है कि लाहौर में मिलिट्री कोर्ट से जो सज़ा पाने वाले मियाँ अकरम उस्मान साहब, ये मियाँ महमूद रशीद साहब के दामाद भी हैं और बड़े अच्छे आदमी हैं, इन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है। ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने फस्तायत के खिलाफ इलेक्शन लड़के जीता भी था। तो अकरम उस्मान साहब को लाहौर का सदर अब बना दिया गया है। इससे पहले जो हैं वो शेख इम्तियाज़ साहब ने बड़ा शानदार काम किया, बड़े मुश्किल हालात में लाहौर के सदर के तौर पे, बड़े सबसे टफ हालात में उन्होंने काम किया। अब मियाँ अकरम उस्मान साहब आए, एक बड़ा इम्तिहान है, लेकिन इससे पता चलता है कि इमरान खान साहब अग्रेसिव मोड के अंदर है। मिलिट्री कोर्ट से जिसको सज़ा हुई उसको लाकर बनाया लाहौर का सदर। फिर 8 सितंबर की जो हड़ताल है उसकी उन्होंने मुकम्मल हमायत की। जो बलूचिस्तान में हड़ताल होने जा रही है, जो पूरे खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने एहतजाज की कॉल दी है, तो इसके ऊपर भी एक इमरान खान साहब ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ लिया कि हम पूरी हमायत करेंगे। अचकज़ई साहब की और जो अख्तर महंगल साहब है। फिर तीसरा उन्होंने इरफान सलीम साहब को नामज़द किया सेनेट की नशस्त के लिए, जहाँ से शिबली फराज साहब को नाअहल करार दिया गया। तो ये चीज़ें बताती हैं इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हट रहे, और एस्टेब्लिशमेंट की जो ख्वाहिश है वो फ़िलहाल पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। इस वक्त इमरान खान साहब नाज़रीन जो गिरफ्तार हैं वो अल-कादर ट्रस्ट केस के अंदर गिरफ्तार हैं। ये मैं ज़रा थोड़ा आपको बताऊं कि वो अंदर क्यों हैं। इमरान खान साहब इस वक्त जो जेल के अंदर बंद हैं, उन्हें अल-कादर ट्रस्ट का जो केस था उसमें सज़ा सुनाई गई है, वो उसकी सज़ा काट रहे हैं, उसके बारे में जेल में वो बंद है। जो 9 मई वाले मुकदमात हैं उनमें इमरान खान साहब की बेल हो चुकी है, और ये जो अभी केस चल रहा है अदालत के अंदर, इसमें भी वो गिरफ्तार नहीं है। तोशाखाना 2 वाला इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं अल-कादर केस में। अब अगर अल-कादर केस लग जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसे जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो चीफ जस्टिस बनाए गए हैं लाहौर से लाकर, वो लगने नहीं दे रहे, और बड़े लंबे अरसे से उन्होंने इस केस को लगने से रोका हुआ है। वकील ये कहते हैं जैसे हाई कोर्ट में लगेगा, ये चंद घंटों का केस है, हम पहली दूसरी पेशी पे इमरान खान साहब को बाहर ले आएंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।